काफ़ी ठंड थी आज और मैं गई थी अनिका को लेने के लिए। तो अनिका की छुट्टी थोड़ी लेट होने वाली थी, इसलिए आज बहुत सन्नाटा दिख रहा होगा आपको स्कूल के बाहर, क्योंकि आज उसका एक क्लब था। क्लब यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो ये लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो गाइज़, मौसम यहाँ पे पल पल बदल रहा है, कभी बारिश होती है और मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाए। देखिए, ऐसा ही मौसम यहाँ पे दिन भर रहता है, धूप का कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो अनिका को मैंने पिक कर लिया है। आज उसकी एक फ्रेंड को भी हमारे साथ जाना था, टीचर को बता दिया था उसके पेरेंट्स ने। तो यार, आज हमारा मन कर गया भेलपूरी खाने का, तो हम हल्दीराम की भेलपूरी ले आए थे। हालांकि कल ही मेरी फ्रेंड ने मुझे छोले भटूरे बना के खिलाए, फिर भी आज मन कर गया हमारा भेलपूरी खाने का। तो थोड़ा सा हम ये वाला मुरमुरा उसमें ऐड करेंगे और बहुत सारी वेजिटेबल्स डालेंगे ताकि वो थोड़ा सा हेल्दी बन जाए। उसके बाद यार, हमने वेजिटेबल्स मिक्स की और इसमें जो चटनी मिलती है उसमें सिर्फ हमें वाटर मिक्स करना होता है और वो चटनी बाकायदा प्रॉपर इमली वाली चटनी की तरह बन जाती है। तो वो चटनी भी मैंने बना ली थी। उसके बाद हमारी बन गई थी भेलपूरी। तो मौसम कोई भी हो यार, ये बच्चों को लाने ले जाने की, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने की ये पक्की ड्यूटी पेरेंट्स की यहाँ पे रहती ही है। अगर आप बीमार हो, थके हो या जो भी हो, जाना तो है ही बच्चों को लेने। तो गाइज, आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा उन पेरेंट्स के लिए जो यूके में हैं या यूके आने की सोच रहे हैं, और या फिर कई सारे लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई, आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो जाने में आने में और मौसम भी कई बार ख़राब होता है, तो आप बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए बच्ची को बस का यूज़ क्यों नहीं करते, स्कूल बस क्यों नहीं लगवाते। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, एजुकेशन को लेकर जो मैंने वीडियोस बनाया कि एजुकेशन इज़ फ्री, तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप बस सर्विस फ्री नहीं है इसलिए आप नहीं लगवा रहे हो, या क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ बस सर्विस बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। जैसे इंडिया में तो बस सर्विस आपको, प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं, प्राइमरी स्कूल्स की, सेकेंडरी स्कूल में अपना अपना चॉइस होता है। अगर आपका स्कूल दूर है या किसी ऐसे स्कूल में, स्पेशल स्कूल में आपका एडमिशन हो गया है जहाँ पे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है या स्पेशल बोर्ड में आपको पढ़ना है, तो आपको बस सर्विसेज यहाँ मिलती हैं। अदरवाइज प्राइमरी स्कूल, ये लोग बिलीव करते हैं लोकल स्कूल्स फॉर लोकल किड्स, तो बच्चों को स्कूल के आसपास रखना ये प्रिफर करते हैं। ये लोग फॉलो करते हैं स्कूल स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट, यानी कि स्कूल की सड़क पे ट्रैफिक कम होता है, कार की स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी और बहुत सारे रूल्स जो कि आपके बच्चे को ही बेनिफिट देते हैं लॉन्ग टर्म। तो गाइज, इससे 3 चीज़ें इंश्योर होती हैं। एक तो बच्चों की सेफ्टी इंश्योर्ड रहती है कि बच्चे पैदल चल रहे हैं, सेफ हैं, अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के साथ जा रहे हैं क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बच्चे को आजकल और फ्यूचर के लिए वो इंश्योर कर रहे हैं कि थोड़ा पॉल्यूशन बचेगा इस चीज़ से। मैं सुनती हूँ, मेरे फ्रेंड्स इंडिया में बताते हैं कि जो पॉपुलर स्कूल्स हैं उनके बाहर इतना जैम लगता है कि आसपास की सोसाइटी के लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे वो कल्चर ही है कि वो स्ट्रीट जो है वो ट्रैफिक फ्री स्ट्रीट, और ख़ास करके स्कूल टाइम पे तो बिल्कुल ही वहाँ पे चालान वाले भी खड़े रहते हैं। आप गलत जगह अगर आपने कार रोकी तो आपको बड़ी फाइन पड़ सकती है। और थर्ड नंबर पे वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं ये लोग कि भाई, पेरेंट्स भी वॉक कर रहे हैं, बच्चे भी वॉक कर रहे हैं। और सोचिए, आप सोचोगे कि अगर दोनों पेरेंट्स वर्क करते हैं तो कैसे चलेगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। इतने सालों से ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इनके हिसाब से ही, काउंसिल के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से लोग अपनी जॉब की शिफ्ट्स लेते हैं। उसी हिसाब से एम्प्लॉयर्स भी अपनी अपनी शिफ्ट्स, कई सारी शिफ्ट्स में जॉब्स निकालते हैं। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही डेवलप है कि बच्चे को तो आपको ये सुविधा देनी ही है। या तो आप कोई गार्जियन असाइन कर सकते हो, किसी अगर नेबर से आपकी उतनी अच्छी जान पहचान है तो वो आप कर सकते हो, स्कूल में बता सकते हो, है ना। और तीसरी बात, या फिर चाइल्ड माइंडर्स भी आते हैं यहाँ पे, चाइल्ड का ध्यान रखने के लिए चाइल्ड माइंडर्स आते हैं। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि कई बार चाइल्ड माइंडर आपके घर में नहीं आते, आपको उनके घर में बच्चे भेजने पड़ते हैं। तो वो किस तरह से, किस कम्युनिटी से और किस कंट्री से आपका कैसे एडजस्टमेंट होता है ना, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है, आपका एडजस्टमेंट कैसा है इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू से ही है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को लेने ले जाने आपको जाना ही है।
तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने ऑफिस की शिफ्ट ही इस तरह करते हैं, या फिर ब्रेक टाइम उस टाइम पे रखते हैं कि अपने बॉस को बोल के कि भाई मुझे बच्चे को लेने जाना है, और वो मान्य होता है। गाइस दूसरी चीज़ है, मैंने अपनी बेटी में ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि जब से वो यहाँ पे आई उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है रोड को लेके, रोड के रूल्स को लेके, ट्रैफिक रूल्स को लेके, क्योंकि बच्चे पैदल चलने की बचपन से आदत हो जाती है। एक्चुअली बोला जाए तो इंडिया में जगह ही नहीं मिलती उन्हें पैदल चलने की, इतनी फुटपाथ वगैरह। मुझे पता है आप लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट मैं भी इंडियन हूँ, मुझे भी वापस जाना है इंडिया, बट वहाँ पे जगह नहीं है चलने की। बच्चे चलें ऐसी फुटपाथ पे भी लोग गाड़ियाँ चला देते हैं कई बार, तो यहाँ पे आदत पड़ जाती है लोगों को। और स्कूल में भी उनको अवेयरनेस दी जाती है, जेब्रा क्रॉसिंग, लाइट्स, कोई बूढ़ा जा रहा है तो उसके लिए आप साइड हो जाओ पहले, बहुत सारी चीज़ें। और पेडिस्ट्रियंस के लिए तो यहाँ पे रूल है कि अगर कोई पैदल जा रहा है तो उसकी प्रायोरिटी रहेगी, चाहे सिग्नल जो भी हो, है ना। अगर मान लो उस किसी ने ध्यान नहीं दिया, बाई चांस वो किसी और माइंडसेट में है, दुखी है, कुछ भी है, और चल रहा है वो रेड लाइट पे भी, है ना, कि मतलब पैदल वाली रेड लाइट पे कि इस समय आपको नहीं चलना है, फिर भी वो क्रॉस कर रहा है रोड, तो भी प्रायोरिटी पैदल चलने वाले की यहाँ रहती है। ठीक है, तो ये सब रूल्स धीरे धीरे सिखाए जाते हैं बच्चों को यहाँ पे, तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं रोड को लेके, है ना, और रोड पे बिहेवियर को लेके, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है इस वजह से। और गाइस तीसरी चीज़ ये है कि कई सारे स्कूल, ज़्यादातर स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, तो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में एजुकेशन आपने फ्री कर दी, और कुछ लोग हैं जो सच में नहीं उतना खर्चा उठा सकते, तो उस केस में ये लोग 100% पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों को। फिर अब गवर्नमेंट के साथ ये मतलब उसमें आ जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई हम बस में पैसा लगाएं कि बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ दें, कि भाई उनके गेम्स अच्छे हों, क्लब्स अच्छे हों, है ना, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर सिखाएं। तो वो लोग बच्चे पे फोकस करते हैं, और ये जिम्मेदारियां उन्होंने पेरेंट्स पे डाल दी हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि शुरू में थोड़ा बहुत वियर्ड लगता है जब अपने कंट्री से हम आते हैं, भाई रिक्शे वाला, ऑटो वाला सब वहाँ पे रहते हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमको वियर्ड लगता है स्टार्टिंग में, अरे यार रोज़ सुबह उठ के हमें थोड़ा सा रेडी होके बच्चों को छोड़ने जाना है, जाने के बाद आना भी पड़ता है घर 20 मिनट चल के। टाइम की भी बात होती है, देखो इतना वॉक तो हम करते ही हैं इतना, बट टाइम की बात होती है कि सुबह उठते उठते आपका ऑफिस भी है, फिर बच्चे को छोड़ने जाना है, फिर कुछ और है, मुझे वीडियो बनाना है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन से ही यहाँ भी चलती हैं चीज़ें। सच पूछो तो टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब अगर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को एक दिन लेने पहुँच गया, सपोज करो बच्चे का मामा चाचा कोई आया है इंडिया से और वो एक दिन लेने पहुँच गया, ये लोग हैंड ओवर नहीं करते, फ़ोन पे बात करते हैं, तब जाके हैंड ओवर करते हैं किसी और को प्राइमरी स्कूल में। तो गाइज अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही अलग अलग तरह के डेली व्लॉग्स प्लस यूके लाइफ के लिए आपसे फिर मिलूंगी दोस्तों अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।